कि पेपर में टाइम बचाने की, इतना लंबा थोड़ी ना सोल्व करोगे। चलो मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे दूं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A पर, ठीक है। मैं आप लोगों से बोल दूं कि किसी तार की लंबाई को अगर 2 गुना कर दें, किसी तार की लंबाई को अगर 2 गुना कर दें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है, उसका जो आपका प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। एक तरीका है आप इसको सोल्व करते रहो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोगों की कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ। देखो, जब भी कभी आपसे लंबाई की बात करें, किसकी बात करें, लंबाई की बात करें, तो जितने गुना करने को वो आपसे बोल रहा है, जितने गुना करने को वो आपसे बोल रहा है, उसका करो स्क्वायर, उसका करो क्या, स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो। कितना आया, 4, कितना आया, 4। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, नया जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसको माना हमने R2, ठीक है। पहले वाले को मान लिया R1, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्क्वायर करने के बाद में आया है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको पुराने वाले के साथ में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। R2 इज इक्वल टू 4R1, यानी नया वाला जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। नहीं तो इस फॉर्मूला से सोल्व करके देख लेना, आंसर आपका यही आएगा, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, चलो अब अगला मैं आप लोगों को एक और न्यूमेरिकल वो देती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ कि आपके तार की लंबाई को, ठीक है, मैंने तार की लंबाई 1/3 कर दिया है, 1/3 कर दिया है, तो न्यू रेजिस्टेंस, तो आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तार की लंबाई को मैंने 1/3 किया है, थोड़ा सा ध्यान से करना। बताया, सबसे पहले जो दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ है उसका करो स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/9, 1/9। न्यू रेजिस्टेंस हमने कितना माना, R2। देखो आपको ड्राइव करके तो दिखाना नहीं है एग्जामिनर को, सिंपल सी बात है, ना कोई डेरिवेशन दिखाना है, ना कोई सॉल्यूशन दिखाना है, आपके पास MCQ होंगे, आपको टिक करना है, और वहां पर टाइम बचाने की यही कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। चलो जी, ये क्या होता है आपका R2 कितना मैंने बताया कि इस मल्टीप्लिकेशन से, जो हमारा स्क्वायर करने के बाद आया है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, अपने पुराने वाले से। तो R2 इज इक्वल टू 1/9 R1। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो, लंबाई बता दिया, अगर आ जाए एरिया बदल दिया हमने, तो एरिया को कैसे करते हैं, एरिया ध्यान से देखना, डिवाइड में है, किसमें है आपका एरिया, डिवीजन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कहाँ है आपके डिवीजन में, एल कहाँ था आपके मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई किया था। और अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि भाई एरिया है आपके किसमें, डिवीजन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो भाई कैसे करेंगे, मान लिया किसी तार का क्षेत्रफल यानी एरिया 3 गुना कर दूं मैं, कितने गुना, 3 गुना कर दिया मैंने, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। एज यूजुअल हमारा तरीका, R2 हम नए वाले को मानेंगे, कितना गुना कर रही हूं मैं, कितना गुना कर रही हूँ भाई, 3 गुना, 3 का करो अलग से स्क्वायर, कितना आया 9। तो मैंने क्या बोला है, इसको करना है मुझे डिवाइड, तो R2 इज इक्वल टू 1/9 R1, R2 इज इक्वल टू 1/9 R1, ठीक है। एक और कर लेते हैं न्यूमेरिकल इसी पर। क्या बोल रही हूँ इस बार मैं चेंज करती हूँ, मैं करूंगी इस बार रेडियस पर। इफ रेडियस चेंज, तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, एक ही फॉर्मूले में सारी चीज छिपी हुई है, बस हमने देखी नहीं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन, मैं अधिकतर जो मेरे तार होते हैं, सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं ना, सिलेंड्रिकल होते हैं ना मेरे तार, ठीक है। ये क्या होता है L, या फिर अगर इसको खड़ा कर दोगे तो यही आपकी H बन जाती है, तो ये क्या हो गया आपका R, ठीक है जी। और आपका ये जो इसका बेस है ना, आपका जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का, वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला याद किया होगा, मैंने भी किया था, πr² इंटू एच। कैसे बनता है ये πr² इंटू एच, देखो जी, बेस एरिया हमारा जो सिलेंडर होता है, हम उसको लेके चलते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला सिलेंडर हम लोग मानते हैं, तो ये क्या है, देखो इसका बेस क्या है,
इसका बेस है आपका सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पूरी मेंसुरेशन में कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हर किसी की ऐसी ही ट्रिक होती है। आपका बेस कमजोर रहेगा, अगर मान लिया उसने रेडियस दी ही नहीं और उसने आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भाई कोई आपका सिलेंडर है जिसका बेस कितना है, जिसका बेस कैसा है आपका रेक्टेंगल है, आयतकार है, ठीक है। अब जिस बच्चे को पाई आर स्क्वायर याद है, यही फॉर्मूला याद है, वो कभी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा। और जिसको ये याद है कि बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो वो क्या करेगा, बेस एरिया कितना होगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। वो फटाफट से इस फॉर्मूला को लगा देगा और अपना क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। यही बात देखो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर कि आपके जितने भी तार होते हैं, हम अधिकतर तारों को क्या मान के चलते हैं कि वो भाई कैसे हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और सिलेंडर का बेस यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे क्या, सर्कुलर। पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बोला जब मैंने एरिया चेंज करवाया था तो मैंने क्या कराया था कि एरिया का स्क्वायर करो, देन उसको क्या करना था, डिवाइड करना था, देन उसको क्या करना था, डिवाइड करना था। लेकिन अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आर को चेंज करना है, आर को, तो आर तो ऑलरेडी पहले से एक स्क्वायर लेके बैठा है, तो क्या करेंगे हम लोग, आर को हम लोग क्या करेंगे भाई, आर को हम लोग करेंगे क्या, आर की पावर 4, आर की पावर 4। कैसे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इफ रेडियस इज 4 times than before, then find the new resistance, find the new resistance, प्लीज भाई मेरी राइटिंग पर नहीं जाना है, ठीक है। इतनी राइटिंग स्क्रिप्ट करने के बाद में राइटिंग कई बार ऐसी हो जाती है ना, राइटिंग ऐसी कई बार हो जाती है, क्योंकि लिखना ही लिखना होता था सारा दिन प्रोजेक्ट फाइल तैयार करो, ये करो वो करो, उसका थीसिस तैयार करो, ये दुनिया भर के काम होते थे, तो थोड़ी सी राइटिंग मेरी बिगड़ गई है। राइटिंग खराब नहीं है, लेकिन जब फास्ट लिखती हूँ तो ऐसी आती है। चलो, आर की पावर 4, यानी मैंने आपसे क्या बोला है, 4 टाइम्स करो भाई, 4 टाइम्स, 4 की पावर 4 आपका कितना होता है, 16, 64, और भाई एक बार ये मेरे को देखना पड़ेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 24, 256 कितना होता है भाई, 256। और एरिया की बात है, यानी क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये देखो R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 256, R1 अपॉन 256, ठीक है जी। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछेगा। LAR तीनों ही मैंने आपको बता दिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। इससे ज्यादा ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे एक बार आपने क्या पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, एक बड़ा ही फेमस लॉ है।